दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की देसी बकरी है और इसके मेमने जो देख रहे हैं काफी शानदार आपको लग रहे होंगे। तो काफी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है और अभी जो भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं अभी इन्हीं से सारी जानकारी लेंगे। तो बकरी पालन की काफी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है और इनकी उम्र जो है महज 21 वर्ष है। पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं और साथ में बकरी पालन कर रहे हैं। तो काफी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को भी बकरी पालन से संबंधित मिलने वाली है। चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। तो सबसे पहले भाई साहब अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम अंकित पटेल है और हम जिला प्रयागराज, तहसील सोराव और थाना नवाबगंज से और ग्राम सभा आदमपुर से बिलोंग करते हैं। और ये गांव का नाम क्या भाई साहब? गांव का नाम दुखियापुर बाबा का पूरा है। हाँ तो दोस्तों और ये जो जनपद लगता है वो प्रयागराज का लगता है। हाँ जी, ये जनपद प्रयागराज जनपद है और हम करीब बकरी पालन का जो सिलसिला है हमारे घर में हमारे पिताजी अपने बचपन से करते आए हैं। शुरू से ही रहा है और हम जब से हमारा जन्म हुआ हम तब से देख रहे हैं हमारे घर में बकरी है। तो ये बताइए कि जो बकरियां आपके पास हैं उनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था रहती है? हमारे पास बकरियां जैसे सामान्य बकरियां हैं, इनको हमें घर पर रखना है, बेचना नहीं है, बेचने के लिए नहीं पालते हैं। तो इनको हम सामान्य चारा खिलाते हैं, जैसे भूसा हो गया, घास खाती है, भूसा हो गया। लेकिन इन जैसे बच्चों को है ये करीब 8-10 दिन के बच्चे हैं तो ये अभी खाते पीते नहीं, अभी केवल दूध पीते हैं। जैसे ही ये बड़े होते जाएंगे इनको हम गेहूं कुछ पर्याप्त मात्रा में देंगे और भूसा खाएंगे और ज्यादातर ये दाना ही खाते हैं, भूसा कम खाते हैं, भूसा दाना ही खाते हैं। दूध और हल्का दाना वगैरह देते होंगे और खुले में रहते हैं, बांधा नहीं जाता है। और ये जो बकरी आपके हम देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की जो देसी ब्रीड है वही है, देसी बकरियां, देसी नस्ल की ये बकरियां हैं। हाँ। और अक्सर हमेशा से हमारे घर देसी ही नस्ल की बकरियां पाली गई हैं। अब ये बताइए भाई साहब की जैसे आपके पास जो मेमने वगैरह आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल आउट करते ही होंगे। तो क्या मेमने बेचते हैं या बड़े करके बेचते हैं? नहीं जी, बड़े करके बेचते हैं, मेमने नहीं बेचते हैं। कितने दिनों का बेचते हैं उसको? बड़े करके करीब 10 महीना, 11 महीना, 8 महीना, जैसे 8 से 10 महीने 8 से 10 महीने बेच देते हैं जब अच्छा दाम मिलने लगता है उनका। तब तो लमसम क्या रेट मिल जाता है 8 से 10 महीने? 8 से 10 महीने में 10,000 के ऊपर एक मेमना की कीमत हो जाती है। मतलब जो रहते हैं 8 से 10 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको 10,000 के ऊपर मिल जाता है। तो दोस्तों ये सब है, तरीका जो है हर आदमी का अलग अलग होता है। और ये बताइए पढ़ाई लिखाई आप छोड़ दिए या कर रहे हैं? नहीं जी, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और इन्हीं से हमारे घर की आर्थिक स्थिति रहती है, निर्भर इसी पे है, इसी पर निर्भर है। पैसे वगैरह आते होंगे उससे घर की स्थिति चलती होगी। इसी से चलती है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक आपने किया है? जी इस वक्त हम यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB कर रहे हैं। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है LLB कर रहे हैं। हाँ जी। और साथ में बकरी पालन कर रहे हैं। साथ में बकरी पालन भी है। बिल्कुल। तो ये बताइए जैसे आपको देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो गल्फ कंट्री से आपको देख रहे हैं। तो बकरी पालन अगर सही में पूछा जाए, जैसे बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, यूट्यूब पे बहुत भ्रामक वीडियो भी है। हाँ जी। तो आपके अनुभव के आधार पर पूछा जाए बकरी पालन व्यवसाय कैसा है तो क्या बताएंगे? बकरी पालन व्यवसाय बिल्कुल साधारण सा है, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। अगर आप बहुत ज्यादा आपके पास पैसा भी नहीं है, रखने की जगह भी नहीं है, पर्याप्त जगह भी नहीं है, फिर भी थोड़े से जगह में थोड़े से पैसों में ये व्यवसाय आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बकरी से आपका 2-3 साल में घर भर जाएगा और आपका बिजनेस लगातार स्टार्ट हो जाएगा। पैसा हमेशा आपके घर बना रहेगा, कभी स्थिति आपकी खराब नहीं होगी। इलाके मुनाफे का व्यवसाय है यदि आपको सही जानकारी पालन की है तब। अच्छा अब ये बताइए, ये तो हो गया कि बकरी पालन कैसा है, इस पे आपने जवाब दिया। अब ये होता है कि बकरी पालन लोग करते हैं तो समस्याएं आती हैं, तो आपके साथ क्या समस्याएं आती है वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, कभी कभी समस्याएं आती हैं कि कई प्रकार के रोग चल जाते हैं और बकरी जैसे कि उनके
लैट्रिन की समस्या हो जाती है, उनकी लैट्रिन बढ़ जाती है, दस्त वगैरह की समस्या बढ़ जाती है, दस्त वगैरह की समस्या बढ़ जाती है और इनका पेशाब बंद हो जाता है। तो ये करीब 8-10 दिन में दम तोड़ने लग जाते हैं। तो दवा कराते हैं, लगभग काफी पैसा कभी कभी खर्च हो जाता है दवा कराने में, कभी खत्म हो जाते हैं। ऐसे कई 2-3 साल पहले ऐसी समस्या आई थी, हम ही नहीं हमारे पूरे गांव में समस्या आई थी। कई लोग बकरी का पालन करते हैं, उनके साथ भी ऐसी समस्या आई थी कि दस्त की समस्या हुई और सारी एक बकरिया को शुरू होता है तो घर में जितनी बकरियां होती हैं धीरे धीरे करके उन सब को पकड़ लेता है और एक एक करके मरते चली जाती हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय में बचाना, शायद जानकारी के अभाव के कारण। और इनके साथ एक सबसे मुख्य समस्या आती है कि पेशाब बंद की समस्या। इनको हम 1 महीने 1.5 महीने के अंदर बधियाकरण करा देते हैं, उसके बाद इनका 2-3 महीने के बाद पेशाब बंद होने की समस्या आती है और 5-6 दिन तक लगातार पेशाब बंद रहती है। उसके बाद दम तोड़ने लगते हो जाता है, मर जाते हैं बच्चे। तो अंकित जी, ये जो आपने बताया कि मुख्य समस्या पेशाब बंद की है और उससे आपको भी परेशानी होती है। हाँ जी, बहुत परेशानी। तो ठीक है, आज हम इस समस्या का समाधान करेंगे और यहीं पे करेंगे। तो आज हमारे साथ जो है बाबा भी हैं जो कि बिहार से आए हैं, आज उन्हीं से जानकारी इसके बारे में विस्तार तरीके से लेते हैं। बाबा, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी, प्रयागराज की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम अभी इधर से गुजर रहे थे, अंकित जी मिले और ये कहा कि भैया बकरी पालन हम कर रहे हैं लेकिन समस्या आती है। हम बोले भाई, तो जो समस्या आती है तो ऐसे अगर हम बताते तो इन्हीं तक ये बातें रहती, लेकिन अगर अभी यहाँ इनका समाधान हो जाता है तो जितने भी किसान भाई आपको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, तो उनको भी फायदा होगा। तो हमने कहा कि चलो भाई, इसको बढ़िया तरीके से भी जानकारी सभी लोगों को देते हैं। तो अभी जो अंकित जी की समस्या है वो पेशाब बंद की समस्या है और बोलते हैं कि अमूमन जो है सबसे ज्यादा मुख्य समस्या हमारे गाँव की यही है। और इधर मतलब जब से बकरी पालन ये कर रहे हैं तो इनको भी 2-4 होना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्यों होता है और इसका क्या समाधान है। अच्छा, आपको जो बंद पेशाब का समस्या आता है, हाँ जी, वो एक तो अंडुल बकरा होता है। हाँ जी, अंडुल बकरा। एक बधिया करवाते हैं, किसको होता है ज्यादा? हमारे यहाँ सारे बकरे अंडुल नहीं रखे जाते हैं, बधिया ही कराया जाता है। आपका जो भी बंद पेशाब का समस्या होता है वो कम एज में जो बकरा का बधियाकरण करवाते हैं उसके कारण होता है। और आपके यहाँ जो बधिया होता है वो चीरा विधि से होता होगा। हाँ जी, चीरा विधि से। चीरने के बाद ऐसे दबाता है, जी जी, उसका कोड़ी सा निकलता है। हाँ जी, उसको पकड़ के ऐसे खींच लेता है। तो इधर से जो खींचा, हाँ जी, वो तो टूट के उसके हाथ में आ गया। हाँ जी, लेकिन जो चमड़े का हिस्सा जो खिंचाव होने के बाद टूट करके इधर चला गया, वो कहीं न कहीं जाके इकट्ठा हो जाता है नली में। हाँ जी, और जैसे जैसे बकरा बड़ा होगा तो गांठ भी बड़ा होगा। पेशाब नली तो सीमित है। हाँ जी, बकरा इतना बड़ा हो जाएगा लेकिन पेशाब नली इतना बड़ा नहीं होगा, वो इतना ही रहेगा। लेकिन उसका जो गांठ है वो भी बड़ा हो गया। हाँ जी, और वो आगे चल करके जब खस्सी बकरा को हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अनाज खिलाते हैं। हाँ जी, ये देखिए, इसको यहाँ से ऐसे दाबते हैं। हाँ जी, ये बड़ा होगा, इसको दाबेंगे, इसको पकड़ेंगे, खींचेंगे। तो इधर से खींचे तो टूट गया, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है वो इस नली में, देखिए यहाँ नली है, ये देखिए, हाँ, यहाँ उंगली रखिए, ये देखिए, ये पाइप सा है ना। हाँ जी, इस पाइप में बाकी का टुकड़ा जो नस का है वो कहीं ना कहीं गांठ बन जाता है। हाँ जी, और जैसे जैसे बकरा बड़ा होता है वो गांठ भी बड़ा होता है। तो इसके कारण से ये पेशाब बंद होने का समस्या आता है। तो बकरे का जब भी बधियाकरण कराए तो एक कैस्टेटर विधि होता है, चापने वाली विधि से। हाँ जी, या तो उससे कराए या एक रबड़ विधि आता है, रबड़ विधि से कराए, ताकि ये समस्या न हो। या फिर इसको एक और सिस्टम आता है, अगर यहाँ के जो लोग करते हैं वो इसको खींच करके तोड़े नहीं, कट कर दे। हमारे गांव में बधियाकरण जितनी सारी बकरियां हैं लगभग वो शंकर लाल जी जो हैं उन्हीं करते हैं। उनको एक अनुभवी व्यक्ति हैं, किसी और पढ़े लिखे नहीं है, अनुभव से लगातार विगत वर्षों से वो करते चले आ रहे हैं और वही करते हैं। हाँ, तो ठीक है, उनको मैंने बताया है कि जो ये बंद पेशाब वाला समस्या है मुख्य कारण इसका यही होता है। तो एक तो कम एज में इसका बधियाकरण होता है। हाँ जी, तो इसका बधियाकरण कम से कम जब बकरा बड़ा हो जाए, टेक्सटाइल उसका बड़ा हो जाए, 3 महीने 4 महीने का हो जाए, तब आप चापने वाली विधि से कीजिए या रबड़ विधि से कीजिए। आपके बकरे का बंद पेशाब का लगना बंद हो जाएगा। और बंद पेशाब भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है बंद पेशाब और एक होता है कड़क पेशाब। हाँ जी,
कड़क पेशाब क्या है, वो अक्सर सर्दी के दिनों में हमारे पास भी काफी फोन आता है, ये हमारा बकरा को पेशाब नहीं हो रहा है। हाँ जी। तो सर्दियों में क्या है कि हम बकरी जो है हमारी पानी कम पीती है, अनाज खा लिया, भूसा खा लिया, लेकिन पानी पीने से कतराती है, और हम लोग इसको अलग से पानी पिला नहीं सकते आदमी की तरह जबरदस्ती। तो उसके कारण अनाज की गर्मी से भी या खल्ली के गर्मी से या जो भी दाना चोकर खाता है तो उसके अंदर गर्मी हो जाता है और गर्मी से कड़क पेशाब होता है। और कड़क पेशाब में क्या होता है, पेशाब तो होगा लेकिन थोड़ा होगा, कड़ू तेल के माफिक पीलापन होगा। हाँ जी, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जो बंद पेशाब होगा वो बधियाकरण किया हुआ बच्चा को ज्यादातर होगा, और उसमें जब पेशाब करेगा तो बकरा अगला पैर दोनों आगे और पिछला पैर दोनों पीछे, बदन को तानेगा, जोड़ लगाएगा तो बूंद बूंद पेशाब आएगा। हाँ, ऐसा ही होता है, बूंद बूंद होते होते एकदम बंद हो जाता है। तो वहां पे आपको क्या करना है, एक नौसादर आता है, नौसादर। हाँ, पंसारी के दुकान पे, किराने के दुकान पे आपको मिल जाएगा नौसादर। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड जी। ठीक है, उसको आप लेंगे और एक कपूर का टिकिया आप देख रहे हैं जो गांव घर में दिया जलाते हैं कपूर, हाँ जी, उतना बड़ा टुकड़ा लेकर के 2-3 चम्मच पानी में उसको घोलना है, और घोल करके जो बंद पेशाब वाला बकरा है हाँ जी, उसको पिला देना है दिन भर में 2 बार से 3 बार, आपका बंद पेशाब खुल जाएगा। जो कड़क पेशाब में आ रहा है उसको नौसादर नहीं देना है, उसको खाने वाला मीठा सोडा देना है, हाँ जी, चीनी देना है, दोनों बराबर बराबर मात्रा में, थोड़ा पानी में घोलना है, 2 से 3 बार पिलाएंगे, आपका समस्या खत्म हो जाएगा जी। और एक अक्सर लोग जो आप डॉक्टर बुलाते हैं तो वो आपके तरह उसको समझ नहीं पाते हैं, गलती उनकी नहीं है। आपने बोला जी हमारे पेशाब, बकरे का पेशाब जो है बंद लग गया है, हाँ जी, तो क्या करते हैं, लैक्सिस का इंजेक्शन या टेबलेट दे देते हैं, जिससे क्या होता है, बधिया किया हुआ खस्सी में पेशाब का मात्रा तो बढ़ जाता है, हाँ जी, लेकिन रास्ता क्लियर नहीं है, नहीं होता, जिसके कारण उसका यूरिन ब्लैडर जो है, पेशाब की थैली भर जाती है और उसको दर्द ज्यादा होता है और चिल्ला चिल्ला के बकरा दम तोड़ देता है। इसलिए भूल करके भी लैक्सिस का उपयोग नहीं कीजिए, सबसे पहले घरेलू नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत होता है तो आप फिर हमारा नंबर से संपर्क कीजिए, आपको उपाय बता देंगे। हाँ जी। दस्त की समस्या लगती है, हाँ। उसकी दवा करते हैं, एक दवा रखी हुई है, वो लगातार सुई लगाई जाती है, वो क्या आप देखना चाहेंगे आप? देखिए, छोटा मेमना को जो दवा आपका दस्त होता है, हाँ, 2-3 महीने, ये पिताजी हैं वो अच्छे जानते हैं। हाँ, तो जो दस्त का जो आपका घरेलू नुस्खा आप क्या इस्तेमाल करते हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो इस्तेमाल करता हूँ बता देता हूँ। घर में चाय सब कोई पीता है, हाँ जी, चाय पीता है, लीकर चाय बनाइए, लीकर चाय बनाइए, हाँ जी, उसमें थोड़ी सी हल्दी और चाय पत्ती पानी में उबालिए, और उसको जो है आप बच्चे को पिला दीजिए 2 से 3 बार, आपका दस्त ठीक हो जाएगा। नहीं तो आदमी का कोई भी दवा जो बच्चों को सिरप में आता है, हाँ जी, ठीक है, वो दवा मेडिसिन ले आइए आप बाजार से, नॉर्फ्लॉक्स TZ है, नॉर्फाजिल है, या मेट्रोन करके आता है, कोई भी सिरप रखिए और डोज के अनुकूल उसको दीजिए, दस्त ठीक हो जाएगा। बच्चे का डिवार्मिंग जरूर कीजिएगा, 15 दिन के बाद डिवार्मिंग कर दीजिएगा तो आपको बच्चे को दस्त वाला समस्या ही नहीं आएगा। कीड़े की दवा, हाँ, कीड़े की दवा में इधर अधिकतर क्यूराजान फोर्ट और एल्बोमार इस्तेमाल करते हाँ, हैं, तो क्या ठीक ये है, ठीक है? कोई हाँ बिल्कुल ठीक है, सिर्फ फर्क पड़ता है आपका डोज का। डोज, जैसे ये बड़ी बकरी है तो इसको हमको कितना डोज देना चाहिए? आपको एक अनुमान बताते हैं, 4 kg, 3 से 4 kg का बॉडी वेट, जी, जैसे आपका वो बच्चा है लगभग 3 से 4 kg का होगा, हाँ जी, 3 से 4 kg का बॉडी वेट है तो उसको 1 ml अल्बोमार देना है। एल्बोमार। और क्यूराजान फोर्ट देना हो तो? क्यूराजान भी देंगे तो वो भी 1 ही ml देंगे, ठीक है। ये बकरी है, अब इसकी बकरी का वजन लगभग 25-26 kg है, तो 25-26 kg है, हाँ जी, तो इसके अनुकूल गुना भाग आप कर लीजिए, 1 kg पे 4 ml, तो 4 छक 24, 4 kg पर 1 ml। हाँ, ठीक है, हाँ, 4 छक 24 ml, 6 ml के अंदाज में इसको सिरिंज में नापना है, दे देना है। डोज कम रहेगा चलेगा, ओवर होगा नुकसान करेगा। ठीक, तो हर 15 दिन पर देना? नहीं, बच्चे को देना है पहला डिवार्मिंग 15 दिन पे, 15 दिन पे, दूसरा डिवार्मिंग 1 महीने पे, 1 महीने पे, फिर तीसरा डिवार्मिंग भी 1 महीने पे, और बकरी को देना है हर एक 2.5 से 3 महीने पे।
2.5 से 3 महीने। एक बात, जी आपकी बकरी का कोई भी समस्या जल्दी नहीं आएगा, छेरा रोग नहीं होगा, पाचन क्रिया सही रहेगा, ग्रोथ अच्छा होगा, मिल्किंग अच्छा रहेगा, शाइनिंग अच्छा रहेगा। और हमारे बकरी पालन के दौरान एक और समस्या आती है, तो इसका पैर बढ़ के ऐसे मुड़ने लगता है, तो ये चलने में इनको समस्या होती है, फिर एक जगह ये बैठे रहते हैं, तो अमूमन 7-8 महीने के बच्चे को हमको बेचना पड़ जाता है फिर। देखिए, जब ये आपका बच्चा जन्म लेता है, हाँ जी, तो जन्मते बच्चा को देखिएगा, ये जो व्हाइटनेस है ना, हाँ जी, ऐसा नॉर्मल नाखून साथ लिए आता है, ठीक है। तो जो ही बच्चा जन्मा, हाँ, तो उसको 15 मिनट से अंदर अंदर बच्चा जन्मा, और सबसे पहले आप नाक मुंह पोंछे कपड़ा से, हाँ ऐसा। और उसके बाद इसको नाखून से इस तरह से तोड़ देना है, हाँ जी, व्हाइट वाले को। वो तो ऐसा होता है कि चलने के दौरान उनका खुद ही खत्म हो जाता नहीं, है। वही गड़बड़ है जी, आपको पैदा होते ही उस व्हाइट वाले नाखून को पूरा नाखून से तोड़ देना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिए, आपका ये अभी तक नाखून है, ये हाँ, देखिए, ये नाखून है, हाँ, ये नाखून है, ये हार्ड हो गया। और उस समय अगर इसको नोच देते तो ये देखिए इस तरह से नोच आ जाता। ये निकालने के दौरान क्या ब्लड नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, नाखून नहीं, ब्लड नहीं आएगा आपका। उसी समय बच्चा पैदा हुआ, मुंह नाक पोछे, और सबसे पहले व्हाइट वाला नाखून को आपको तोड़ देना है। ये किससे तोड़ना है? हाथ से हाँ, नाखून से तोड़ दीजिए। आपका नाखून बहुत हार्ड है, इतना सॉफ्ट रहेगा कि उसको ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा। जैसे आप कोई गोभी वगैरह का डंठल को आप नाखून से नहीं तोड़ सकते हैं, हाँ जी, उसी तरह से ये भी टूट जाएगा। और जिसका आपने तोड़ दिया चारों नाखून, उस बच्चे का आप देखिएगा भविष्य में कभी जूता नहीं बनेगा इस तरह से। हाँ जी, ऐसा ही बन जाता है जूता मॉडल। तो वही कारण है। तो अंकित जी, अभी और कोई समस्या है या सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल गया? जी, अभी तो सभी बकरियों के लिए तो सर ने सारी समस्याओं का समाधान बता दिया। हम इनको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, और आप हमारे गांव में आए और सभी को जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए हमारा गांव आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा। चलिए, ये हमको नहीं, ये बाबा को बोलना है, इसलिए हम भी बाबा स्टेलर फार्मिंग की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, जो बिहार से चलकर आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश आए हैं, और यहाँ जो समस्याएं किसानों को हो रही हैं उसको दूर करने में आपकी सहभागिता हो रही है और लोगों को सहयोग भी पहुंच रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष जी, ऐसी जानकारी आप लोगों को हमारे माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, और हमें भी जानकारी दे रहे हैं सही तरीके से बकरी पालन कैसे किया जाए। आपका और अंकित जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष जी। लोगों को ये सूचना और ये अभियान में जो देखिए बताना मेरा काम है, ये फोन से भी पूछेंगे तो भी मैं बताऊंगा, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये सबसे बड़ी आपकी जो है महानता है, आपके चैनल की महानता है। तो सभी व्यूअर से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वीडियो को देखें, पूर्ण रूप से देखें और हर बात को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, ये है अपने ओमकार तिवारी जी और ये है अपने अंकित जी, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं। साथ में भाई साहब बकरी पालन का काम कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं इनको आती थी, उसको आज हम लोगों ने आके यहाँ दूर करने की कोशिश किया है, एक छोटा सा प्रयास किया है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।